ती, ती, ती। ओम। तो यह वैशेषिक दर्शन के सप्तम अध्याय के प्रथम आहनिक के 5 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी भाई बहन प्रश्न रखना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। आदरणीय प्रकाश जी से निवेदन है, कृपया म्यूट कर लें। धन्यवाद। तो आज कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा था उसमें जो गुण होते हैं उनके विषय में बात चल रही थी कि नित्य द्रव्यों में गुण नित्य ही होते हैं और जो अनित्य द्रव्य हैं उनमें गुण भी अनित्य होते हैं। तो इसी भी विषय में आगे बात करते हैं। छठे अध्याय छठे सूत्र की भूमिका है यथा ही जलग्नि वायवो द्रव्याणि नित्यानि अनित्यानि च तेषां सूक्ष्मत्व स्थूलत्वाभ्यां भेदाभ्यां तेषु नित्येषु रूपादेव गुणाः नित्याः सन्ति। इतने का अभिप्राय देख लेते हैं पहले। जैसे निश्चय से जल अग्नि और वायु ये जो द्रव्य हैं नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं और उनका सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व भेदों के द्वारा उनमें जो नित्य हैं उनमें रूपादि गुण नित्य हैं और तथा पृथ्वी द्रव्यम अपि तु नित्यम च अनित्यम च। पृथ्वी द्रव्यमपि तु नित्यम च अनित्यम च तस्याः सूक्ष्मत्व स्थूलत्वाभ्यां भेदाभ्यां तत्रापि नित्यायां पृथिव्यां रूपादेव गुणाः कथं न नित्याः। तो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि जो जल अग्नि और वायु हैं ये भी नित्य और अनित्य दोनों ही हैं, लेकिन और सूक्ष्म और स्थूल इनमें भेद भी हैं। तो उनमें नित्य है गुण, रूपादि गुण जो भी हैं उनमें वो नित्य हैं। इतनी बात कह दी। फिर कह रहे हैं भाई जल अग्नि वायु जिसमें जो होगा उसकी बात की जा रही है, रूप आदि गुण कहा है।
अब अगली बात कहते हैं पृथ्वी के विषय में। तो पृथ्वी द्रव्यम अपि तो नित्यम, पृथ्वी द्रव्य भी तो नित्य भी है, च अनित्यम च, और वो अनित्य भी है। तस्याः सूक्ष्मत्व स्थूलत्वाभ्याम भेदाभ्याम, उसकी सूक्ष्मता और स्थूलता के भेदों के द्वारा, तत्रापि वहां भी, नित्यायाः पृथिव्याम, नित्य पृथ्वी में, रूपादेव गुणा कथम न नित्याः, नित्य पृथ्वी में रूपादि गुण क्यों नित्य नहीं है। कथम तत्र गुण नित्यत्व प्रसंगे पृथ्वी वर्जिता, वहां पर गुण के नित्यत्व के प्रसंग में पृथ्वी को क्यों मना कर दिया। इति आकांक्षाएं मुच्यते, इस आकांक्षा में कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं। कारण गुण पूर्वकाः पृथिव्याम पाकजाः, तो छठा यह सूत्र कह रहा है कि पृथ्वी में जो घट आदि कार्य हैं उसमें अग्नि के संयोग से, पाकज है ना, तो अग्नि का संयोग है पाक होने से, तो अग्नि के संयोग से आने वाले गुण पहले कारणों अवयवों परमाणुओं में आते हैं, फिर कार्य घट में आते हैं। अतः पार्थिव परमाणु के गुण नित्य नहीं है। तो जैसा देखा जा रहा है वैसा ही कहा भी जा रहा है। पार्थिव परमाणु में जल इत्यादि का संयोग करके लौंदा बनाकर और फिर उससे घड़े का निर्माण किया जाता है। घड़ा, सकोरा, दिया आदि। तो उनको मिट्टी से जब बनाया जाता है तो जब तक उनको अग्नि का संयोग नहीं कराया जाता है तो वो बहुत कच्चे होते हैं और जरा से झटके से टूट सकते हैं। यद्यपि आकार वही होता है परंतु बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन उनमें पाकज गुण आता है, उनको अग्नि में पकाते हैं कुम्हार लोग, और जब वो अग्नि में पक जाता है तो उसमें नए गुणों की कठोरता, विशेष कठोरता और मजबूती, स्थिरता इत्यादि उसमें आ जाता है गुण। ऐसे ही रंग भी कुछ बदल जाता है। तो ये जो गुण नए दिख रहे हैं, ये नए गुण कैसे आ रहे हैं। तो नए गुण पहले परमाणु में आ रहे हैं और उसके बाद में, क्योंकि परमाणु में वो गुण आ गए तो कार्य में भी वो गुण दिखने लगेंगे। इसीलिए पार्थिव परमाणु के जो गुण हैं उनको नित्य नहीं माना गया है। तो आइए इसके भाष्य को हम देखते हैं। कारण गुण पूर्वकाः पृथिव्याम पाकजाः, पृथिवी तो अन्यत्र अप तेजो वायुषु नित्येषु तु रूपादयो गुणाः नित्याः भवन्ति, किंतु पृथिव्यां नित्यायामपि रूपादयो गुणाः न नित्याः, न सदा समानाः समावस्थागताः वा। तो यहाँ कहते हैं पृथ्वी से जो अलग अग्नि है, वायु, इनमें जो नित्य रूप आदि गुण होते हैं वो नित्य ही होते हैं, लेकिन पृथिव्याम, पृथ्वी में, नित्यायाम, पृथ्वी जो है वो नित्य होते हुए भी पृथ्वी में रूपादि गुण न नित्या, रूपादि जो गुण है वो नित्य नहीं है।
न सदा समाना, हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, अर्थात उसी को खोल रहे हैं समावस्था गतावा, तो हमेशा समान अवस्था को प्राप्त वो नहीं होते हैं। आगे कहते हैं यतो ही अग्नि संयोगात परिवर्तनते, कहते हैं यतः ही अग्नि संयोगात परिवर्तनते, क्योंकि वो जो पृथ्वी के गुण है अग्नि के संयोग से वो बदल जाते हैं। उसी को खोल रहे हैं प्राथमिक स्वरूपम त्यजंती भिन्न स्वरूपम उपयंती, तो पहले वाले स्वरूप को छोड़ देते हैं और भिन्न अलग ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते तत्कथम इति उच्यते, वो कैसे होता है इस बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं स्थूलायाम पृथिव्याम दक्षिणोत्तर भिन्न भिन्न प्रदेशगतायाम, स्थूल पृथ्वी में दक्षिण में उत्तर में अलग अलग प्रदेशों में गए हुए विशिष्ट संस्थान भूतायाम, विशिष्ट संस्थान हुए हुए घटादि रूपेण विकृतायाम, घटादि रूप में विकृति को प्राप्त कराए गए कार्यभूतायाम पृथिव्याम, कार्य हुए हुए पृथ्वी में रूपादयो गुणा, रूप आदि गुण ये पाकजाः सन्ति, जो पाकज होते हैं, ते न कार्यवशगा, वो कार्य बनने के कारण से नहीं हो रहे हैं, अपितु कारण गुण पूर्वक संतः, बल्कि कारण गुण पूर्वक होते हुए मृत कणेशु, मिट्टी के कणों में, कार्य अवयवेशु कारणेशु, जो कार्यों का जो कार्य के जो अवयव हैं अर्थात जो कारण है उनमें पाकजाः पाकवशगा भवन्ति, अर्थात पाक से उत्पन्न, अर्थात पाक वश प्राप्त हुए हुए होते हैं, गाह मतलब प्राप्त हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बात इन्होंने बता दी। फिर कहते हैं यतो ही अग्नि संयोगात पृथिव्याः कणाः, क्योंकि अग्नि के संयोग से पृथ्वी के जो कण हैं परमाणु वा या परमाणु जो होते हैं पच्यन्ते पाकम प्राप्नुवन्ति वा, वो पक जाते हैं या पाक को प्राप्त हो जाते हैं। पाकात कणानाम परमाणुनाम कारणानाम, पाक हो जाने से कणों के अर्थात परमाणुओं के अर्थात कारणों के रूपादयो गुणाः परिवर्तन्ते, रूप आदि जो गुण होते हैं वे बदल जाते हैं। ते ही कार्ये खलु उपलब्धन्ते, वे कारण में जो बदल जाते हैं वही कार्य में भी उपलब्ध होते हैं। तस्मात्, इसलिए पार्थिवस्य कार्य वस्तुनो गुणा न कार्य योगात, जो पार्थिव कार्य वस्तु है उसके गुण जो हैं वो कार्य के कारण से, कार्य योग होने के कारण से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कार्य बना तो इस कारण से वो उत्पन्न हो गए, कार्य योगात्मा, किंतु कारणस्य एव गुणाः सन्ति, वो कारण के ही गुण हैं, कारण में ही वो बदल गए। कारण गुण पूर्वकत्वात्, क्योंकि कार्य में जो गुण आ रहे हैं वो कारण के गुण पूर्वक होने के कारण से। फिर कहते हैं पूर्वम कारणेषु ते प्रकटी भवन्ति, पहले कारणों में वो प्रकट होते हैं, पश्चात कार्य लक्ष्यन्ते, फिर कार्य में लक्षित होते हैं।
मतलब प्रकट होते हैं। अतः एव नित्यायाम अपि पृथिव्याम, इसलिए जो नित्य पृथ्वी है उसमें भी रूपादयो गुणा न नित्याः, नित्य पृथ्वी में जो रूप आदि गुण है वो नित्य नहीं है। तो देखिए सामान्य आदि और जो अपवाद है उसको अपवाद को भी बता दिया। फिर आगे कहते हैं जलादि नाम तो रूपादेव गुणा पाकेन न परिवर्तन्ते, जल आदि के रूपादि गुण जो हैं वो जनते च पूर्वदेव, पहले के समान ही दिखते हैं। तत्र पाकज गुणानां रूपादीनां समवायी कारणम घटा में जो पाकज गुण रूप आदि हैं उनका जो समवायी कारण है वो घटा घड़े आदि हैं। तो पृथ्वी परमाणु में जो रूपादि गुण हैं, तो पृथ्वी परमाणुगता रूपादेव गुण अवयवी रूपादीनाम असमवायी कारणम, पृथ्वी परमाणु में जो रूपादि गुण है वो अवयवी रूप, जो अवयवी में जो रूप आदि हैं उनके समवायी कारण असमवायी कारण है। ठीक है, गुण हमेशा असमवायी कारण होते हैं। अग्नि संयोगो निमित्त कारण, और अग्नि का जो संयोग है वह निमित्त कारण है। तो यहाँ पर जो पाकच गुण है रूप आदि उनका समवायी कारण घड़े आदि को बताया गया, इसमें लिखा है पृथ्वी परमाणु है, तो वो बदल लेंगे कि पाकज गुण जो रूप आदि आ रहे हैं वो तो घड़े में हमको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हाँ, कारण अगर देखा जाएगा तो कारण में जो सूक्ष्म कण अगर घड़े का चूरा बना दिया जाए, है ना, उसको पहले तोड़ेंगे, तोड़कर फिर उसको पीसेंगे, पीसेंगे तो जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी सामान्य मिट्टी से अलग होगी। उस मिट्टी में आप कुछ उगा नहीं सकते हैं, पकी हुई मिट्टी में, है ना, तो वो उस योग्य नहीं रहती है। तो वो अंतर आ गया, तो वो जो चीज है, वो जो उसमें पकी हुई जो मिट्टी है, मतलब उसको हमने चूरा बना दिया, तो अब उसके जो कण हैं तो वो समवायी कारण, कारण के कारण रूप में, जो कारण रूप में आ गया तो कारण रूप का ही समवायी कारण वो पृथ्वी परमाणु होंगे, पकी हुई मिट्टी के परमाणु समवायी कारण होंगे। उस परमाणुओं के, पके हुए परमाणुओं के रूप का कारण वो पार्थिव परमाणु होंगे। और घड़े आदि का जो रूप पके हुए का आ रहा है वो उसका समवायी कारण घड़ा आदि ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखा। तो रूपादि गुणानाम पाकजत्वम। अब प्रश्न करें अभी है कारण गुण पूर्वकम, ऐसा पाकजत्व जो है वो पृथ्वी में ही क्यों हो रहा है? ये न नित्या पृथिव्या रूपादय गुण नित्या, जिससे जो नित्य पृथ्वी है उसके रूपादि गुण अनित्य हो जा रहे हैं, मानने पड़ रहे हैं, हो जावे।
कथं न अन्यत्र अबादिषु अपि रूपादिगुणानां पाकजत्वं कारणगुणपूर्वकं स्वीक्रियते। तो कह रहे हैं कि भाई अन्यत्र जल आदि में रूपादि गुणों का जो पाकजत्व है, मतलब पाक से उत्पन्न होनापन है, वो कारण गुण के अनुसार क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उस को बताने की इच्छा से अगला सूत्र बनाया है, और वह सूत्र है एक द्रव्यत्वात्, 7वां सूत्र है। तो इस में बताया गया कि एक ही द्रव्य के ऐसा होने से एक ही द्रव्य, पृथ्वी ही ऐसी है, बाकी है ही नहीं ऐसे, तो फिर इसीलिए ऐसा किया गया है, सीधा सा उत्तर है। तो कारण गुण पूर्वक कार्य गुण में कारण के गुण पूर्वक जो कार्य के गुण में जो बदलाव आता है वो पृथ्वी में ही आता है, एक ही द्रव्य में ऐसा होता है। तो जब एक ही में ऐसा होता तो एक ही के लिए कहा जाएगा, बाकी में क्यों कहते हैं, बाकी में होता ही नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो इसका भाष्य लंबा है, इसको फिर हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। आइए अभी हम विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वे मित्रमा सादर नमस्ते।